सभापति महोदय, कुछ दिन पहले मैंने जब आपको संबोधित किया था तो हमारी अर्थव्यवस्था को जो बीमार पड़ गई है, स्वस्थ बनाने के लिए साहसी उपायों का वचन दिया था। उस वचन को पूरा करने के लिए हमने इधर कुछ प्रारंभिक कदम उठाए हैं। यह केवल प्रारंभ है। कई और कदम निकट भविष्य में उठाए जाएंगे और सुधार का यह सिलसिला हम जारी रखना चाहेंगे। पिछले 18 महीनों में हमारा आर्थिक ढांचा कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। समय पर निर्णय नहीं लिए गए और स्थिति बिगड़ती गई। भुगतान संतुलन गड़बड़ा गया। इसके साथ खाड़ी संकट आया और परिणाम यह हुआ कि हमारे भारतीय भाई बहन जो अन्य देशों में रहते हैं, उन्होंने हमारे पास पैसा भेजना या हमारे बैंकों में पैसा जमा करना बंद कर दिया। हमारे ऋणदाता जो पहले बड़ी सरलता से ऋण देने को तैयार होते थे, अब कतराने लगे और भारत की विदेशी मुद्रा भंडार एकदम घट गया। हमारे पास आवश्यकता की चीज़ें जैसे डीजल, मिट्टी का तेल, इस्पात आदि खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं रही। जब हम सत्ता में आए तो देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इस खतरनाक बीमारी को दूर करने की आवश्यकता थी। जब खतरनाक बीमारी आती है तो इसके इलाज में संकोच से काम नहीं चलता। साहस बटोरकर सख्ती से इलाज करना पड़ता है और इसके लिए जो भी कठोर कदम उठाने चाहिए उन्हें उठाना पड़ता है। आज हम यही कर रहे हैं। इधर रिजर्व बैंक ने रुपए का मूल्य बदला है। उद्देश्य है कि देशवासियों को अपना माल विदेश में बेचने की अधिक सुविधा हो, उनको बढ़ावा मिले और विदेशी व्यापार में हमारा जो घाटा होता आया है वह घाटा कम किया जाए, बल्कि घाटा पूरा ही घटा दिया जाए। देश में कई चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे तैयार वस्त्र, चमड़े की वस्तुएं, इंजीनियरिंग की वस्तुएं। इन सब की बिक्री विदेशों में होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाया है उससे इसमें बड़ी आसानी होगी और विदेशी बाज़ारों में हमारी वस्तुएं जगह पाएंगी और अधिक बिकने लगेंगी। विदेशी मुद्रा के साथ साथ इन वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया में हमारे देश में रोज़गार बढ़ेगा, जिससे लाखों को लाभ होगा। विदेशी मुद्रा हम क्यों चाहते हैं? हम विलासिता की चीज़ें बाहर से नहीं लाना चाहते। हम चाहते हैं ऐसी लाएं जो हमारी गरीब जनता के लिए आवश्यक हैं, जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, इस्पात और खाद्य तेल। इसी तरह की चीज़ें हैं जिनकी आज हमारे देश में कुछ कमी है या नहीं है कि हम उत्पादन नहीं करते, अवश्य करते हैं और उत्पादन बढ़ाने के हम हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो स्थिति है उसके चलते हमारा उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा
करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए कुछ समय तक हमें कठिन परिश्रम करना होगा और इन चीज़ों का भी आयात करते रहना होगा। फुल स्टॉप।